जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस एक्साइटिंग वीडियो में आपका। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, मान ले प्रयागराज से लखनऊ, और हमें रास्ता नहीं पता होता तो हम गूगल मैप्स की मदद लेते हैं। गूगल मैप पे डाल देते हैं या गाड़ी रोक के किसी से पूछ लेते हैं कि भाई इलाहाबाद से लखनऊ का रास्ता क्या है। पर क्या सोचा है कि आसमान में पायलट्स को कैसे रास्ता पता चलता होगा? भाई पायलट्स के लिए कोई साइन बोर्ड तो होता नहीं। यहां पे तो साइन बोर्ड है, बताते हैं ये लखनऊ रोड है, ये रायबरेली रोड है, ये कानपुर रोड है। बट व्हाट अबाउट द स्काई? कभी आपने सोचा है कि एक पायलट अगर एक एयरक्राफ्ट को लेके जा रहा है, चाहे वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिलिट्री का एयरक्राफ्ट हो, तो वो कैसे रास्ता फॉलो करता है, कैसे उसको साइन बोर्ड्स मिलते हैं, क्या तरीका है? मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज एक दिन में 1,03,475 फ्लाइट्स रोज उड़ती हैं, रोज टेक ऑफ करती हैं, रोज लैंड करती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये गूगल का फिगर कहता है। 1,03,475 फ्लाइट्स कैसे अपना डायरेक्शन ढूंढती हैं, कैसे अपना रास्ता ढूंढती हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले हम चलते हैं। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा पुराने जमाने में गया, और पुराने जमाने में मैंने देखा कि कैसे पायलट्स को रास्ता पता चलता था। तो मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में पायलट्स जो एयरक्राफ्ट उड़ाते थे, वो हर शहर में कोई बिल्डिंग हो गई, कोई साइन बोर्ड्स हो गए, उनको एक साइन या उनको एक लैंडमार्क मान लेते थे। फर्ज करें कि फ्लाइट उड़ी प्रयागराज से, उसको जाना था देहरादून तक। अब ये जो फ्लाइट है ये बरेली होते हुए गई, ये शाहजहांपुर होते हुए गई, लखनऊ होते हुए गई। पुराने जमाने में लखनऊ की एक बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। लखनऊ से आगे बढ़े, शाहजहांपुर पड़ा, वहां पे भी एक बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। शाहजहांपुर से बरेली गए, वहां पे भी एक बिल्डिंग को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। यानी कि पहले जमाने में कुछ रेफरेंस पॉइंट्स ले लिए जाते थे और उस रेफरेंस पॉइंट्स वाला ही रास्ता फॉलो किया जाता था। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आपके पास रडार नहीं था, जब मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब जीपीएस नहीं था, और सिर्फ एक ट्विन इंजन का हवाई जहाज था। तो उस दौरान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ही लैंडमार्क्स बनाया जाता था। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। बेसिक प्रॉब्लम होती थी जब आंधी तूफान या वेदर कंडीशंस खराब हो जाए। ठीक, बेसिक प्रॉब्लम्स होती थी रात के वक्त। तो इस दौरान लैंडमार्क्स भूल जाता था, लैंडमार्क्स दिखते नहीं थे पायलट्स आपको, और अक्सर जो पायलट्स हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते थे। फिर जैसे जैसे जमाना बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे जीपीएस आने लग गया, वैसे वैसे एक नई टेक्नोलॉजी आई वे पॉइंट्स की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वे पॉइंट्स 5 लेटर का वर्ड होता है। ये 5 लेटर का वर्ड ऑल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के सिंबलाइज किया जाता है। ये वे पॉइंट्स भी रेफरेंस पॉइंट्स ही होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, ये रेफरेंस पॉइंट्स टॉल बिल्डिंग्स नहीं होते। ये रेफरेंस पॉइंट्स रेडियो बेकन्स होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल बीप 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 की साउंड भेजते रहते हैं। आप कभी अगर आपने एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया हो और आपको एक मौका लगा हो कॉकपिट की आवाज सुनने का, तो कंटिन्यूअसली बीप 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 साउंड आती रहती है। और फर्ज करें कि ये साउंड अगर नहीं आ रही है, उस केस में साउंड अगर बदल गई तो पायलट्स अटेंटिव हो जाते हैं। पायलट्स को पता हो जाता है कि ये जो अब अलग तरीके की आवाज आ रही है, वो मतलब हम लोग अपना रास्ता कहीं भूल गए हैं। यानी कि डिफेंस एस्पिरेंट्स, आसमान में भी ये वे पॉइंट्स जो रेडियो बेकन्स के सिग्नल्स हैं, एक वर्चुअल साइन बोर्ड्स की तरह काम करते हैं। ये वर्चुअल साइन बोर्ड्स के द्वारा पायलट्स को समझ आता है कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो जीपीएस को इंटीग्रेट कर दिया गया है एक वर्ड से जिसे बोलते हैं फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम से। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम इस वर्चुअल बोर्ड्स को रीड करता रहता है और पायलट्स को एक रास्ता पता चलता रहता है।
आज के ज़माने में जब एविएशन टरबाइन फ्यूल बहुत महंगा है, तो फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही सारे के सारे रूट्स प्री प्लान्ड हो जाते हैं। ये रूट्स प्री प्लान एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरक्राफ्ट का फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम करता है, जो जीपीएस के अकॉर्डिंग वर्चुअल साइन बोर्ड्स को रीड करते हुए शॉर्टेस्ट रूट देखता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिस तरीके की रोड पे ट्रैफिक होता है, उसी तरीके से आसमान पे भी, स्काई पे भी बहुत सारा एयर ट्रैफिक होता है। एयर ट्रैफिक में एक दूसरे से कोलिजन ना हो, इसके लिए आज के ज़माने में सारे एयरक्राफ्ट्स में फ्लाइंग मैनेजमेंट सिस्टम या फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम अपने ही रूट को फॉलो करता है और अगर गलत रूट हो जाए तो ऑटो पायलट के द्वारा वो सही रूट ले लेता है ना ये एस्टॉनिशिंग फैक्ट। इस तरीके से जो हमारे पायलट्स होते हैं, उन्हें भी स्काई में विजुअल बोर्ड्स या वे पॉइंट्स या वर्चुअल साइन बोर्ड्स दिखते हैं। यानी कि जिस तरीके से सड़क पे आपको बोर्ड्स दिख रहे हैं लखनऊ 200 किलोमीटर, उस तरीके से आसमान में भी पायलट्स को वर्चुअल साइन बोर्ड्स दिखते रहते हैं और इसी तरीके से वर्चुअल साइन बोर्ड के द्वारा पायलट डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी जाता है ना ये अच्छी वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।